आज की खबरों का आगाज एक खुशगवार खबर से। अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल जीता है। जी हां, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो में पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल हासिल किया है। इससे पहले अरशद नदीम जो है वो ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। आप सबको इस जीत की मुबारकबाद हो। इस वक्त जब हर तरफ नहूसत का आलम बदकिस्मती से छाया हुआ है, भले आप हमारी मईशत देखें, भले बेरोज़गारी देखें, भले 67,000 हाजियों का हज पर ना जा सकना देखें, भले आप हमारी क्रिकेट के अंदर जो तनज़ली हुई है वो देखें, भले पूरी दुनिया के अंदर टेररिज्म में हम दूसरे नंबर पर बर्किना फासो के बाद रैंक हो रहे हैं, पूरी दुनिया में सिक्योरिटी की बदतरीन सूरत हाल में नीचे से तीसरे नंबर पर हम रेट हो रहे हैं, पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस में हम नंबर 1 पर जो है वो रेट हो रहे हैं। इसी तरह मैं बोलता जाऊंगा। और ये नहूसत और ये जो मुल्क के अंदर बदअमनी है और ये मुल्क के अंदर जो तनज़ली है, आप अदलिया का हालत देख लें, आप पुलिस की हालत देख लें, ये तमाम जो कुछ हो रहा है इसमें ये एक खुशगवार खबर है। शुक्र अदा करना चाहिए। चलें, एक ही खबर आई है, वरना तो फील्ड मार्शल के रैंक लग गए हैं। दूसरी तरफ से इंडिया ने पानी बंद कर दिया है, तीसरी तरफ से बलूचिस्तान के अंदर अब पूरे पूरे शहरों पर कब्जा हो रहा है। तो ये एक मुस्बत खबर जो है इसको हम भी अप्रिशिएट करते हैं, आप भी। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और वो यकीनन बलूचिस्तान से है, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर सोराब शहर पर दहशतगर्दों ने कई घंटे तक कब्जा किया हुआ था। पिछले व्लॉग में, क्योंकि वो खबर बिल्कुल एक डेवलपिंग स्टोरी थी, ब्रेकिंग न्यूज़ थी, तो हमने इनिशियल इन्फॉर्मेशन आपको दी थी। अब कुछ नई फुटेज सामने आई है, नई इन्फॉर्मेशन आई है, जो देखकर आप दंग रह जाएंगे कि बलूचिस्तान के मामलात किस तरफ जा रहे हैं। इस तरफ तो आता हूं, लेकिन आपको ये बता दूं कि आज भी कल तो सोराब में हुआ सब कुछ और चलता रहा आज तक सुबह तक, क्योंकि दहशतगर्दों ने ये कब्ज़ा जो है वो तकरीबन कोई 15-20 घंटे बरकरार वहाँ रखा। लेकिन आज बलूचिस्तान के शहरों कल्लात, खड्डा कोचा और खारान में दहशतगर्दों ने पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर कल रात गए से लेकर आज दोपहर तक हमले किए, और वहाँ पर मुतअद्दिद शहादतें और हलाकतें हुई हैं, और ये मामला वहाँ चल रहा है। तो ये ज़रा गौर कीजिए कि जो सोराब में काम शुरू हुआ वो अब उसके मुल्हका इलाकों में और दूसरे शहरों में फैला, और दहशतगर्दों ने लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस पर तकरीबन 24 घंटे या आप कह लें 20 घंटे जो हैं ये हमले जारी रखे। सोराब की अगर आप बात करें तो वहाँ से बहुत ही परेशान कुन इत्तलात हैं। एक तो शहर के ऊपर कब्जा हुआ, हमने आपको बता दिया था, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को कत्ल कर दिया गया था, उनकी शहादत हो गई थी सारे मामले के अंदर, वो भी आपको बताया। बैंक पर कब्जा हो गया, पुलिस स्टेशन को जला दिया गया, ये सब कुछ तो हम आपके सामने रख चुके हैं। अब जो इससे अगली इंटरेस्टिंग या बहुत ही परेशान कुन बात है वो ये है कि अब फुटेज सामने आ रही है सोराब से, और उसमें बहुत ही हैरान कुन मंजर है। देखा जा सकता है कि ये जो जिन्हें हम दहशतगर्द कहते हैं, जिन्हें हम इंतहा पसंद कहते हैं, ये असलहे के ज़ोर पर जिन्होंने इस शहर को कब्ज़े में लिया, लेकिन लग ऐसा नहीं रहा, क्योंकि जब वो वहाँ पर अपने मुंह ढांपे बंदूकों के साथ शहरियों के दरमियान में है तो शहरी इकट्ठे हो गए हैं, उनको चैरिश कर रहे हैं शहरी, उनके साथ नारेबाजी कर रहे हैं, उनके साथ सेल्फियाँ ले रहे हैं, तालियाँ बजा रहे हैं, और उनके साथ मोहब्बत का इजहार हो रहा है। ये ज़रा गौर कीजिए। ज़ाहिर है हमें मीडिया में मुकम्मल कोई और पिक्चर दी जा रही है, लेकिन आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये सब कुछ वहाँ पर हो रहा है। हम थोड़ी आवाज़ भी आपको इस वीडियो की सुनवा रहे हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि पीछे हो क्या रहा है। यहाँ पर गौर कीजिए कि जो लोग हैं वो ना सिर्फ इन दहशतगर्दों के साथ सेल्फीज़ ले रहे हैं, इनके साथ जफ्फियाँ डाल रहे हैं, इनके साथ अपनी एसोसिएशन का बरमला इजहार कर रहे हैं। मतलब इन लोगों को शहरियों से कोई ख़तरा नहीं है। दूसरी तरफ हमें मीडिया में क्या बताया जाता है? हमें मीडिया में बताया जाता है कि बलूचिस्तान की आवाम इन दहशतगर्दों से बहुत तंग है, इनसे जान छुड़वाने के लिए वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ देखती है, और ये सिर्फ महज 1500 के करीब पूरे बलूचिस्तान के अंदर शरपसंद हैं। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने तो कहा था कि ये 1500 लोग हमसे कुछ ले जाएंगे, इनकी ऐसी की तैसी, लेकिन अब जो नज़र आ रहा है वो मुकम्मल डिफरेंट पिक्चर नज़र आ रही है। ये शहरियों में घुले मिले हैं। ये हमारे लिए कोई बहुत हौसला अफजा बात नहीं है, बल्कि परेशान करने वाली बात है। मैं इसको सेलिब्रेट नहीं कर रहा इस बात को, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें कितना झूठ बताया जाता है और हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि उनको आप दहशतगर्द कहें जो भी, लेकिन आवाम के साथ उनका कनेक्शन जो वहाँ पर है
वो बेहतर हो चुका है या बेहतर हो रहा है या पहले से ही बेहतर था, हमें नहीं बताया जा रहा था। जो तस्वीर हमें पेश की जा रही है उससे बहुत मुख्तलिफ है कि वहाँ की आवाम उनसे अपने आप को ख़तरा महसूस नहीं करती और उनके साथ तस्वीर ले रही है और चेरिश कर रही है। दूसरी तरफ हमें ऐसी कोई भी वीडियो फुटेज अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस हों या दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस हों, उनके साथ आवाम की इस तरीके से किसी भी ऑपरेशन के बाद वालेहाना लगाव जो है वो हमें ग्राउंड से नज़र नहीं आ रहा। अब जोश में आप में से भी कई लोग कहेंगे कि ये तो बहुत बुरी बात है, इनको और मज़ीद दबाएं, इनको और मज़ीद इनके ऊपर हमला करें, देखें ये कैसे दहशतगर्दों के करीब जा रहे हैं। ये इसका सोल्यूशन नहीं है। आप और ताकत का इस्तेमाल करेंगे, लोग आपसे और दूर चले जाएंगे। यहाँ पर जहन का इस्तेमाल होना चाहिए, अकल का इस्तेमाल होना चाहिए, विजडम का इस्तेमाल होना चाहिए, पॉलिटिकल सेंस का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर लोग पहले ही उनके करीब जा चुके हैं, आप मज़ीद सख्ती की तरफ जाएंगे, लोग और उनके करीब जाएंगे। तो आपको बहुत ही एहतियात के साथ अब चीज़ें करने की यहाँ पर ज़रूरत है कि आप इस जगह से आवाम को वापस कैसे लाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ कि सेंस प्रवेल नहीं होगी। आज एक दिन के लिए शहबाज शरीफ कोयटा गए, वहाँ पर उन्होंने खिताब भी किया, ये जहन में रखते हुए कि शहबाज शरीफ पंजाब से हैं। मैं खुद क्योंकि पंजाब से हूँ तो ये बात कर सकता हूँ, किसी और सूबे से होता तो फिर सुबाहियत की बात हो जाती। एक पंजाबी वज़ीर आज़म को बहुत एहतियात से बात करनी चाहिए। इस टाइम हमारे ज़ाहिर है फील्ड मार्शल साहब भी पंजाब से हैं, शहबाज शरीफ भी पंजाब से हैं और आग लगी हुई है बलूचिस्तान के अंदर। तो बहुत ही धीमे तरीके से इस मामले को सुलझाने की ज़रूरत है। वो वहाँ पर जब तशरीफ़ लेकर गए तो वहाँ भी उन्होंने फील्ड मार्शल साहब की तारीफ़ें की और बजाय इसके कि बलूचिस्तान के ज़ख्मों पर कोई मरहम रखते, उन्होंने वहाँ खड़े होकर भी ये तावील दी कि फील्ड मार्शल साहब ही असल में फील्ड मार्शल के ओहदे के लायक हैं। उनको जो ये रैंक मिला है इसके वो बिल्कुल लायक हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ ये जंग लड़ी है। ये हमारी समझ से बाहर है कि मिलिट्री में तो बहुत सारे रैंक्स, ओहदे, टाइटल्स लोगों को दिए जाते हैं। बहादुरी के पहले भी बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए, टाइटल्स भी दिए गए। ये पहला मौका है कि एक टाइटल को हर जगह, हर चौक, हर जगह पर डिफेंड करना पड़ रहा है हुकूमत को। शहबाज शरीफ जहाँ जाते हैं वहाँ उनको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है कि हमने फील्ड मार्शल का रैंक क्यों दिया। मतलब ये रैंक ना हो गया, एक वबाले जान बन गया फील्ड मार्शल के लिए भी कि हर जगह एक्सप्लेनेशन उसकी ज़रूरी है। अगर ये पूरी मेहनत के बाद मिला हुआ एक रैंक या एक अवार्ड है तो फिर इतनी एक्सप्लेनेशन इस पर देने की क्या ज़रूरत है। फिर तो मामले को आगे चलाना चाहिए। रैंक मिल गया, अगली बात करें। अब उनसे जो पहले उन्होंने अचीवमेंट्स की उसको चले एक साइड पे, अब उनसे अगली अचीवमेंट्स मांगें। ये जो कुछ सोराब में हुआ, जो कुछ दूसरे 3 शहरों में हुआ, लगातार हमारे जो हैं वो वहाँ पर कब्ज़ा रहा, आपके सामने शहरियों की हलाकतें हुई। उसके बावजूद हमारा जो पूरे का पूरा बयानिया है वो यही है कि हम फ़ातेह आलम हैं, हम फ़ातेह 4 रोज़ा जंग हैं, हम फ़ातेह हिंदुस्तान हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो तसल्लत है या जो इम्पैक्ट है या जो ताकत है दहशतगर्दों की, वो हर गुजरते दिन के साथ बलूचिस्तान के अंदर बढ़ रही है और उसका हमने शाखसाना आपको सोराब से दिखा दिया है। लेकिन शहबाज शरीफ, जैसा मैंने आपको कहा, वो इस चीज़ में मसरूफ़ नहीं है कि इन सारे मामलों को हमने कैसे हैंडल करना है। उनकी तवज्जो इस तरफ है कि हमने फील्ड मार्शल साहब का ये जो रैंक है इसकी तौजीह क्या देनी है, इसको डिफेंड कैसे करना है। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये वाहिद रैंक है जिसको हर जगह डिफेंड करना पड़ रहा है। अगली खबर की तरफ चलते हैं, इसी से जुड़ी हुई खबर है और वो खबर ये है कि इंडिया ने अब पाकिस्तान का पानी कम से कम चनाब में तो तकरीबन मुकम्मल बंद कर दिया है। तकरीबन कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत आ रहा होगा। हेड मराला जो है उसके मुकाम पर दरियाए चनाब आगे, उससे आगे, हेड मराला से आगे 0 क्यूसेक जो पानी है वो इस वक्त छोड़ा जा रहा है। मतलब आगे खुश्की ही खुश्की है। हेड मराला तक थोड़ा बहुत पानी आ रहा है, उसके आगे जो है वो 0 क्यूसेक जो है वो पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। और 2 रोज़ में हेड मराला में दरियाए चनाब के मुकाम पर पानी की आमद में 91,000 क्यूसेक की कमी रिकॉर्ड की गई है। जी हाँ, 91,000। पिछली दफ़ा हमने आपको बताया था कि 54,000 इंडिया ने क्यूसेक पानी हमारा रोका है। अब हम आपको बता रहे हैं कि 91,000, 91,000 क्यूसेक पानी जो है वो इंडिया ने रोक लिया है और अब हेड मराला से आगे पानी 0 क्यूसेक जा रहा है, जिसका मतलब है कि इफेक्टिवली उन्होंने इस दरिया को मुकम्मल बंद कर लिया है। लेकिन हमारी जो काविश है इस सारे माहौल के अंदर, जैसा मैं पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि इंडिया जो भी कर रहा है, लेकिन हमने अपना काम जारी रखा हुआ है कि हम लोगों को यही बताने में मसरूफ़ हैं कि फील्ड मार्शल का जो रैंक था वो कितना अहम था और वो कितना वेल अकम्पलिश्ड है और हमने जंगें जीत ली हैं। इंडिया से भी जीत ली है जहाँ हमने हमारा पानी रुका हुआ है, बलूचिस्तान में भी जीत ली है जहाँ पर अब पूरे पूरे डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर कब्जा हो रहा है।
अगली खबर जो है वो आपके सामने रखते हैं बलूचिस्तान से ही, और वो इंटरेस्टिंग बयान है जनाब सरफराज बुगटी वहाँ के चीफ मिनिस्टर का। उन्होंने अब दहशतगर्दों से ये कहा है कि बराए मेहरबानी करके हम तो नहीं हासिल कर सके, लेकिन आप अपनी लिस्टें दे दें। कहते थे ना 1500 लोग हैं उनके पास, तो उन्होंने कहा है कि आप लड़ने वाले जो सरमचार हैं वो हमें अपनी लिस्टें प्रोवाइड कर दें, ताकि हमें पता तो चल जाए कि बीएलए के लिए कौन कौन काम करता है। मतलब बजाय इसके कि आपके पास ये लिस्टें हों कि बीएलए के साथ कौन कौन काम करता है, अब उनकी जो एक स्टेटमेंट सामने आई है टेलीविजन पर, उसमें वो कह रहे हैं कि बीएलए ही हमें लिस्टें प्रोवाइड कर दे। मतलब ये पागल हैं या वो पागल हैं? मतलब कि सरफराज भुगटी साहब कोई होश में हैं, उनको समझ नहीं आ रही वो क्या कह रहे हैं। कोई भी दहशतगर्द तंजीम अपने लोगों की लिस्टें बना के आपको क्यों प्रोवाइड करेगी? मतलब उनको इसमें क्या इंटरेस्ट है? लिस्टें तो आपके पास खुद से होनी चाहिए थी इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू, बजाय इसके कि आपके पास लिस्टें होती, आप उनसे मांग रहे हैं कि आप हमें लिस्टें दे दें। हैरत ज़दा है आपकी अकल पर। हम तो सिर्फ समझते थे नून लीग के बारे में कि एक तो वो पढ़े लिखे नहीं, दूसरी तरफ वो कोशिश नहीं करते। आपने भरपूर कोशिश की है कि आपने उनको भी मात करना है। अगली खबर इसी से रिलेटेड है। फिर हमने सियालकोट के जो इलेक्शन है और इमरान खान साहब की लेटेस्ट जो जेल से टॉक है उस पर भी बात करनी है, लेकिन अगली खबर क्विकली आपके सामने रख दें। और वो खबर, नईम अशरफ भट्ट ने इंटरव्यू किया है राणा सनाउल्लाह का ARY के लिए, और उसमें राणा सनाउल्लाह साहब ने खुलेआम कह दिया है कि डॉक्टर कदीर पाकिस्तान के हीरो नहीं हैं। आप दुरुस्त सुन रहे हैं, मैं गलत स्टेटमेंट नहीं दे रहा। ये राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि डॉक्टर कदीर जो है वो पाकिस्तान के हीरो नहीं हैं। क्या कहा है उन्होंने, सुन लीजिए। हीरो, उनको हीरो कहा जा सकता नहीं, उनको हीरो नहीं कहा जा सकता। अगर एटमी कुव्वत पाकिस्तान के एटमी कुव्वत बनने का अगर किसी को हीरो करार दिया जाना है तो वो मियां नवाज शरीफ है, और उस हीरोशिप का आगाज अगर किसी ने किया तो वो जुल्फकार अली भुट्टो है। हीरो जो है वो उन साइंसदानों को हीरो तो करार नहीं दिया जा सकता। सुन लिया आपने। तो अब राणा सनाउल्लाह खुलेआम कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का कोई हीरो है तो वो नवाज शरीफ हैं। छोटा मोटा क्रेडिट देना है तो वो भुट्टो साहब को भी दे दें, लेकिन असल जो बम बनाया, बम फाड़ा, वो सब कुछ नवाज शरीफ साहब ने किया। साइंसदानों को आप हीरो नहीं कह सकते। ये शायद दुनिया का पहला मुल्क होगा जो साइंसदानों को हीरो करार नहीं देता। इंडिया तो अपने एटॉमिक साइंसदान को सदर तक का ओहदा दे चुके हैं, सदर बना चुके हैं, उनके सदर रह चुके हैं इंडिया में जो उनके एटॉमिक साइंसदान थे। पाकिस्तान के अंदर राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हम हीरो कह ही नहीं सकते। माशाल्लाह साबित कर रहे हैं भरपूर तरीके से कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं, दूसरा ये कोशिश नहीं कर रहे। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। ये तो राणा साहब की स्टेटमेंट थी, कोई नई नहीं है। राणा साहब पहले भी ऐसी स्टेटमेंट्स देते रहे हैं। इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि इमरान खान को 2 से 3 साल बाहर आता मैं नहीं देख रहा। कुछ केसेस में सज़ा हो चुकी है, कुछ में होगी। इमरान खान में सलाहियत है कि वो अपने मुखालफ को अपनी मुखालफत पर तगड़ा करते हैं। मतलब कि कहना चाह रहे हैं कि वो अपने मुखालफ को इतना तंग करते हैं कि वो फिर हर सूरत उनकी मुखालफत करे। काजी फ़ायज़ ईसा को खान साहब ने इंतहा तक पहुंचा दिया, फिर जो काजी से हो सकता था वापसी पे उसने किया। इसी तरह वो इशारा कर रहे हैं फील्ड मार्शल की तरफ कि फिर फील्ड मार्शल साहब की जो गुंजाइश थी वो भी उन्होंने ख़त्म कर दी, उनको भी बहुत तंग कर दिया। अब फील्ड मार्शल साहब भी उनके साथ जो हो सकता है वो कर रहे हैं। ये राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं उर्फ़े आम में, या इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान 2 से 3 साल बाहर नहीं निकलेंगे और हमारी इसी तरह से मौज लगी रहेगी। और उसमें वो जस्टिफाई कर रहे हैं काजी फ़ायज़ ईसा का गंदा किरदार कि उनको इमरान खान ने बहुत तंग किया था, इसलिए उन्होंने उनके साथ ये किया। तंग इमरान खान ने क्या किया था कि उस वक्त की ISI ने उनके ऊपर एक ज़ाहिर है एक रेफरेंस बनाया था। हुकूमत के सामने किसी वकील से वो रेफरेंस फ़ाइल करवाया गया। हुकूमत के सामने जब वो सारी चीज़ आई तो अगर करप्शन के इल्ज़ाम आएंगे तो हुकूमत क्या कहेगी कि उसकी इन्वेस्टिगेशन ना की जाए। हुकूमत ने तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन फॉरवर्ड की थी। ज़ाहिर है वो उस वक्त भी फील्ड मार्शल साहब का महकमा ही सब कुछ कर रहा था, अभी भी कर रहा है, लेकिन इल्ज़ाम सारे का सारा राणा साहब जो हैं बड़ी आसानी से इमरान खान पर डाल रहे हैं। और फील्ड मार्शल साहब की तो एक आप यही कह सकते हैं कि उनका ट्रांसफ़र ही हुआ था DG ISI से हटा के, तो वो कोर कमांडर गुजरांवाला चले गए थे। लेकिन उस ट्रांसफ़र को इतना बड़ा जुल्म बनाकर राणा साहब पेश कर रहे हैं कि अभी जो जनाब फील्ड मार्शल साहब हैं वो बदला लिए बगैर उनको सुकून नहीं आ सकता। अच्छा जी, अब क्विकली ज़रा चलते हैं। इमरान खान साहब की आज दोबारा जेल में बातचीत हुई है। इस खबर को हमने लास्ट पे इसलिए रखा कि तफसील से इस पर बात कर सकें, क्योंकि सियालकोट के अंदर इलेक्शन भी है, उसके बारे में भी हमने बात करनी है। तो इमरान खान साहब की आज जेल में ज़ाहिर है मुकदमे की पेशी थी, उस पर दोबारा बातचीत हुई है। मुकदमे की पेशी पे क्या हुआ वो सुबह के व्लॉग में रख लेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये बता दें कि इमरान खान साहब ने एक तो कहा है कि हमें दीवार के साथ लगाया गया है।
अब एहतजाजी तहरीक शुरू करनी पड़ेगी। और उन्होंने कहा है कि इस दफ़ा इस्लामाबाद लोगों को नहीं बुलाएंगे, ये तो पिछले व्लॉग में भी रख चुके हैं बात। और वहाँ पर लोगों को गोलियां मारी जाती हैं। हम अब हर शहर और हर जगह पर एहतजाज करेंगे। जेल से खुद की आदत करूंगा एहतजाज की, और हर सूरत हर शहर में हम भरपूर एहतजाज करके दिखाएंगे। और ये मामला इस तरीके से मज़ीद नहीं चल सकता जैसे चल रहा है। फिर उन्होंने सियालकोट का जो इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन, उसकी भी आपको कुछ अपडेट दे देते हैं कि वहाँ पर ऑलरेडी इस वक्त मीडिया में रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, हमें भी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, मीडिया में स्क्रीनशॉट्स भी आ गए हैं, मीडिया के अंदर वॉइस नोट्स भी आ गए हैं कि वहाँ पर ठप्पे लगे हुए बैलेट पेपर्स जो हैं PMLN के हक़ में, वो पहले ही पहुँचा दिए गए हैं और धांधली की पूरी तैयारी की गई है। इमरान खान साहब ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से यही कहा है कि फॉर्म 45 लिए बगैर आपने नहीं जाना, वरना फिर ये फॉर्म 47 इशू कर लेते हैं। भरपूर तरीके से सबको उन्होंने कहा है कि निकल कर वोट डालें। ये नहीं हो सकता कि आप इनकी चोरी की वजह से डर के अपना वोट ना डालें। वोट आपकी ताकत है, उसको कास्ट ज़रूर करें। और ये जो फस्तायत है, ज़ाहिर है इसमें ये सीट आप जीते ना जीते कोई बहुत बड़ी, वैसे अददी एतबार से तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, हाँ, लेकिन आपको नज़रिए के एतबार से बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इस सब के बावजूद, जैसे 8 फरवरी को आपने चौधरी साहब की पूरी ताकत के बावजूद चौधरी को हराया, तो आज तक चौधरी साहब अपना कॉन्फिडेंस उसमें से दोबारा गेन नहीं कर सके। फॉर्म 47 पर खुलेआम चोरी करनी पड़ी। चौधरी साहब के चेहरे पर जो नकाब था छोटा मोटा 77 साल से, वो बिल्कुल उतर गया और वो आप सब ने उतारा। दोबारा मौका है। इमरान खान ने कहा है कि निकलकर वोट ज़रूर आपने डालनी है। नतीजा आगे क्या आता है वो बाद में देखेंगे, क्योंकि जब आप वोट डालते हैं तो चौधरी कमज़ोर हो जाता है और आपका वोट गिना जाए ना गिना जाए, चौधरी के सीने पर मूंग दली जाती है। उन्हें पता होता है कि हम चाह कर भी लोगों से वोट नहीं दिलवा सके मुखालिफ कैंडिडेट को। मुखालिफ कैंडिडेट जो है नून लीग से, वो खुलेआम फील्ड मार्शल साहब की तस्वीर लगाकर अपनी कैंपेन कर रहे हैं। ये हम आपको पहले बता चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। आखिरी खबर जाने से पहले अब आपको ये बताएं कि वो जो तमाम दोस्त कहते थे कि ईद से पहले इमरान खान ने रिहा हो जाना है, उनमें से अब ज़्यादातर, सारे नहीं, ज़्यादातर ने अब बयान ये देना शुरू हुए हैं कि इमरान खान ने रिहा तो हो जाना था, लेकिन इमरान खान ने हाल ही में जो ये कहा कि पाकिस्तान में जंगल का कानून है, यहाँ फील्ड मार्शल नहीं होना चाहिए, यहाँ जंगल का बादशाह होना चाहिए, तो इस बयान से चौधरी साहब की ईगो बहुत हर्ट हो गई है। इशारा फील्ड मार्शल की तरफ कर रहे हैं और अब इमरान खान जेल से ईद से पहले रिहा नहीं हो सकेंगे। ये अब उन तमाम दोस्तों का, या तमाम में से ज़्यादातर दोस्तों का कहना है, तो उन्होंने डिपार्चर ले लिया। मैं आपको पिछले साल आपको याद करना पड़ेगा, इवन जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी रखते हैं इमरान खान से जेनुइनली, तजिया निगार, सहाफ़ी, दूसरे दोस्त, वो भी पिछला पूरा साल जो है वो ये कहते रहे कि इमरान खान अगस्त में बाहर आ रहे हैं, सितंबर में आ रहे हैं, अक्टूबर में आ रहे हैं। याद कीजिए, ये पिछले 1.5-2 साल से आपके साथ लगातार गलत बयानी की जाती है। अच्छा, इसमें से कुछ तो टाउट हैं जर्नल्स के, वो उनके कहने पर, उन्हें पता होता है कि हम गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन उनके कहने पर प्रोपेगेंडा करते हैं। कुछ टाउट नहीं है, बेवकूफ़ हैं, उनको भी आपका सुनना जो है उतना ही ख़तरनाक है जितना टाउट्स को। उसकी वजह यह कि बेवकूफ़ दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है। ये जो बेवकूफ़ हैं, इन्हें ज़राए के नाम पर इस्टेब्लिशमेंट खबरें फीड करती है। ये इस चीज़ की परवाह किए बगैर कि इनकी रेपुटेशन को क्या होगा, बाद में लोग इनके बारे में क्या असेसमेंट करेंगे, धड़ाधड़ लोगों के कहने पर खबरें करते रहते हैं। मतलब आप यकीन कीजिए कि बहुत ही मोतबर ज़राए, मैं ये आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उन्होंने मेरे से भी रब्ता करके कहा कि बस इमरान खान साहब जेल से पहले रिहा हो जाएंगे। आप भेड़ चाल में नहीं जाते। आपने अपना, अगर लोग अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके ऊपर, जैसे कि आप कोई 15-20 मिनट से मुझे सुन रहे हैं, ये कीमती तरीन चीज़ है जो आप मुझे दे रहे हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि फिर मैं उस इन्फॉर्मेशन को जज्बाती अंदाज में, या सस्पेंस क्रिएट करने के लिए, या एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए, मैं शोबदाबाजी करने के लिए आपके सामने पेश कर दूं, जबकि मेरा दिल कहता हो कि ये इन्फॉर्मेशन दुरुस्त नहीं है। तो इसलिए हमने एहतियात का दामन हमेशा हाथ में रखा है। हालांकि मुझे दूसरों की निस्बत जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ। मुझे तो ऐसे ड्रम बढ़ चढ़ कर बजाने चाहिए जिससे आपकी उम्मीद को और मैं बढ़ा कर रखूँ, लेकिन ऐसे ड्रम बजाने का नुकसान ये होता है कि जब वो खबर बाद में उसमें से हवा निकलती है तो फिर लोग बड़ी चालाकी से इधर से उधर होते हैं, लेकिन आपको मेरा ख्याल अंदाज़ा होता है कि किसने इसमें क्या रोल अदा किया है, किसने इसमें कितनी बार आपके सामने झूठी खबर रखी है। बहरहाल ये जो दोस्त कहते थे कि इमरान खान बस अब निकलने वाले हैं, वो अब फिर से एक दफ़ा कहना शुरू हो गए हैं कि इमरान खान के बारे में जो उन्होंने बयान दे दिया उससे चौधरी साहब नाराज़ हो गए। चौधरी ना हो गए, सास हो गई कि ज़रा से बयान के ऊपर नाराज़ हो गए। मतलब कि ख़ुद याद कीजिए, जब इनकी डील नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ से हुई थी तो वो जलसों के अंदर खड़े होकर इनके साथ क्या सलूक करते थे, इनके बारे में क्या क्या बातें करते थे, गाली गलोच तक होती थी। तब तो ये नाराज़ नहीं होते थे, तब तो इनकी डील आगे से आगे बढ़ती रहती थी।
सच ये है कि ये इमरान खान को अभी रिहा नहीं करना चाहते। इनकी कोई ऐसी परेशानी फ़िलहाल नहीं है, जो असल में है वो पाकिस्तान की है। इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में है, मईशत पाकिस्तान की नीचे है, वहाँ पर इन्हें परवाह नहीं है और पाकिस्तान की ख्वास इनको लेना देना नहीं है। जिधर इनको परवाह है वो अपने इक़्तिदार की है, उसको अभी ये ख़तरा महसूस नहीं कर रहे फ़िलहाल, तो इसलिए इमरान खान को रिहा करने की तरफ इनका कोई दिमाग नहीं है। फिर ये ख़बरें कैसे आती हैं, ये कुछ तो मैंने आपको कहा कि टाउट देते हैं, कुछ अच्छे सहाफ़ी भी होते हैं, उनको ये अपने ज़राए से झूठ खबरें फीड करके, और वो दोस्त भी आगे से मैं यही कह सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि इमेच्योरिटी का सबूत देते हैं और इनके उन ज़राए के पीछे लगकर वो खबरें दे देते हैं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।